डॉक्टर मशरक बेनज़ीर भुट्टो की आज 12वीं बरसी। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के लिए पिंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुल्क भर से कायदीन और जियाले पहुंचने लगे। खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। जगह जगह पार्टी परचमों और कायदीन के बैनर्स की बहार। गढ़ी खुदा बख्श में भी तकरीब होगी। आसिफा भुट्टो बेनज़ीर के मज़ार पर हाजिरी देंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से UAE के वज़ीर शेख नहान मुबारक अली की मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज काबीना अरकान के हमरा कराची का दौरा करेंगे। पार्टी अरकान, इत्तेहादी रहनुमाओं, ताजरों और सनतकारों से मुलाकातें और विफाक के मंसूबों का जायजा भी लेंगे। इमरान खान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस समाअत के लिए लगाया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त करते हुए लार्जर बेंच बनाने और इन कैमरा समाअत की इस्तदा की थी। परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत के फैसले पर अमल दरामद रोकने की दरखास्त दायर कर दी। वकील के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में साबिक सदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनका बयान रिकॉर्ड न करना फौजदारी निज़ाम अदल की संगीन खिलाफ वर्जी है। फैसले का पैरा 66 भी शरीयत, आइन और मुल्क की कवानीन के खिलाफ है। हाई कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। हुकूमत का नैब कानून में फौरी तरमीम का फैसला। नैब वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकेगा। टैक्स, स्टॉक मार्केट, IPO से मुतालिक मामलात में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की समरी काबीना इजलास में पेश की जाएगी। 92 न्यूज़ नैब कवानीन में तरामीम की खबर 2 दिसंबर को भी दे चुका है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बानी पाकिस्तान के मज़ार के गिर्द चाइना कटिंग का नोटिस। DG नैब कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिया के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी कि मज़ार कायद सोसाइटी ने गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आगाह क्यों न किया, करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। गाड़ियाँ, बंगले वो नहीं मांगते, रिज़्क भी नहीं मांगते। रिज़्क तो अल्लाह ने वादा किया, लेकिन जो गैस बिजली ये तो हुकूमत की तरजीहात में शामिल होती हैं। जुल्म गैस भी बंद कर देते हैं, बिजली भी बंद कर देते हैं। अब और क्या रहेगी? ना नाश्ता जो है ना मिलता है, ना जो है ना खाना जो है ना वो ठंडा ही होता है। CNG की लोड शेडिंग भी हो जाती है, जो लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट पे जो जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मुल्क में गैस बहरान का 7वां रोज। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत शहर शहर घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। डिमांड बढ़ने पर लकड़ियां और LPG समेत दीगर ईंधन भी महंगे हो गए। उधर कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन भी बदस्तूर बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न मिलने पर तलबा और दफातर जाने वाले शहरी परेशान। कौमी डोमेस्टिक इवेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल नेशनल स्टेडियम में जारी। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ नॉर्दर्न की टीम 5 आउट होने के बाद संभल गई। फैजान रियाज की शानदार सेंचुरी। अंडर 19 टीम के कप्तान रोहिल नजीर की भी जमकर बैटिंग। 65 से ज्यादा रन बना लिए। सेंट्रल पंजाब के फहीम अशरफ ने 3 और एजाज चीमा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सलाह, सादिब माने या फिर रियाज महरेज, अफ्रीका के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी का सेहरा किसके सर सजेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल ने खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। मोहम्मद सलाह गुज़श्ता 2 साल से बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी। लॉस एंजल्स के मशरकी इलाके में सर्द मौसम में कुदरत का हसीन नजारा। दरख्तों पर जमी बर्फ में इलाके का मंजर सहर अंगेज बना डाला।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। उर्दू शायरी में तहय्युल की बुलंदी और शोही फिक्र को जला बख्शने वाले अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का आज 222वां यौम पैदाइश है। गालिब उर्दू अदब की तारीख में हमेशा गालिब रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गैस बहरान की। शदीद सर्दी में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गैस बहरान जारी है। सनतों और सीएनजी सेक्टर को गैस फ्राहमी बंद करने के बावजूद शॉर्टफॉल कम नहीं हो सका। कहीं गैस प्रेशर इंतहाई कम है तो कहीं गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात, होटलों का रुख करने पर मजबूर हो गए। कराची में सीएनजी सेक्टर को गैस की सप्लाई 7वें रोज भी बहाल नहीं हो सकी। सीएनजी स्टेशन बंद, शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का रोजगार भी दांव पर लग गया है। आपको बताएं कि गैस बंदिश के खिलाफ शहरी भी फट पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि गैस है ना बिजली, अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आप भी देखिए। हम इनसे गाड़ियाँ, बंगले वो नहीं मांगते, रिज़्क भी नहीं मांगते। रिज़्क तो अल्लाह ने वादा किया, लेकिन जो गैस, बिजली, ये तो हुकूमत की तरजीहात में शामिल होती हैं। और हमारा आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आपको ये चीज़ें मुयस्सर होंगी। इन्होंने हम पे ये भी बंद कर दिए हैं। ये जुल्म है, गैस भी बंद कर देते हैं, बिजली भी बंद कर देते हैं। अब और क्या रह गया? ये हमारे मुंह भी बंद कर दें ताकि ना खाएं, ना कुछ करें, ना पिए, बस इस तरह जीते रहें। घरों में खाने की भी बहुत इश्यूज हमें आ रही है। ना नाश्ता जो है ना मिलता है, ना जो है ना खाना जो है ना वो ठंडा ही होता है। सीएनजी की लोड शेडिंग भी हो जाती है, जो लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट पे जो जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और रात के टाइम भी गैस नहीं होती, सुबह के टाइम भी गैस नहीं होती, तो घर में बच्चों बूढ़ों को भी काफ़ी मसला होता है। हुकूमत आने से पहले जो से वादे कर रही थी, किसी वादे में कामयाब नहीं हुई। गैस है नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, खाने के लिए परेशानी है। गैस की लोड शेडिंग की इंतहा है। हम लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर हैं, जो कि इस वक्त 600 से 700 रुपए फी मन मिलती है हमें। तो आप ये बताएं कि हम अगर इस जो हमारी पहले भी हुकूमत की इतनी ज़्यादा प्रेशराइज है, बाकी रहती सहती गैस का है, कम से कम वो तो पहुँचाई जाए हमें। गैस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है और लकड़ियाँ महंगी हैं। सिलेंडर भी अब 140 रुपए के करीब पहुंचा खड़ा है और उसके बावजूद गैस हमें नहीं मिल रही है और बिल आ रहे हैं दबा के। गैस का बहुत तंगी है इधर। सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, 24 घंटे सिलेंडर है। गैस बिल्कुल ना होने के बराबर, लेकिन बिल में इजाफा किया जा रहा है। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पर सिलेंडर लगाए जा रहे हैं, गैस बहुत महंगा है और खर्चे पूरे नहीं होते। साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करेंगे कराची का। शराज अहमद वहां से हमारे साथ मौजूद है। शराज अहमद, बताइएगा, सनतों और सीएनजी सेक्टर्स को भी गैस की फ्राहमी बंद की गई है, इसके बावजूद शहरी परेशान है, उन्हें गैस नहीं मिल रही। हुकूमत का क्या कहना है, कब तक ये बंदिश चलेगी? जी बिल्कुल, सर्दी की लहर पड़ते ही जो सीएनजी को गैस की जो फराहमी है वो मुअत्तल हो गई थी। गुज़िश्ता 7 रोज़ हो चुके हैं आज। इसके बावजूद सीएनजी सेक्टर को जो गैस की बहाली है वो नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो शदीद मुतासिर हो रही है। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि 80% से ज़ायद ट्रांसपोर्ट शहर में सीएनजी पर ही चलाई जा रही है। ऐसे में शहरियों को दफातर और कॉलेज जाने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों स्टॉप्स पर खड़ा होना पड़ता है और जो बसें मिलती हैं वो इतनी भरी हुई भी होती हैं कि लोगों को छतों पर बैठकर और फंसा के जो है सफ़र करने पर वो इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक तलब और रसद का जो फ़र्क बढ़ा है, इसी वजह से घरेलू सार्फिन की जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए सीएनजी सेक्टर्स और सनती सेक्टर्स को जो है गैस की फराहमी बंद की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ सनतकारों की जानिब से भी कराची प्रेस क्लब में एहतजाज का ऐलान किया गया था और आज अगर उन्होंने ऐलान किया था कि अगर सीएनजी ना मिली, गैस ना मिली उन्हें, तो वो एहतजाज की तरफ रागिब होंगे। ताहम आज सुबह सनती इलाकों को जो गैस की फराहमी है वो शुरू कर दी गई है। अलबत्ता सीएनजी सेक्टर्स को ताहाल गैस की फराहमी नहीं की गई। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक अगर आज गैस सिस्टम में सिस्टम में बेहतरी आती है तो आज रात तक जो है सीएनजी सेक्टर्स को गैस की सप्लाई वो बहाल कर दी जाएगी। अलबत्ता गैस सप्लाई बहाल कर दी जाएगी अगर आज गैस आती है वाफर मिकदार में। तो कराची से नुमाइंदा शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर शाइस्ता शेख हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता, आगाह कीजिएगा, कराची की सूरत हाल तो हमने मुलाहिजा की है कि सनतों तक को गैस मुहैया नहीं की जा रही, लोड शेडिंग का सामना है। फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, घरेलू सार्फिन का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, सनती यूनिट्स में गैस बंद की गई थी क्योंकि घरेलू सार्फिन को गैस फ्राहम की जा सके, लेकिन घरेलू सार्फिन परेशान है क्योंकि उनको भी गैस मैसर नहीं है। स्पेशली जो घर पे घरेलू खवातीन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है। उनका तो सारा जो टाइम टेबल है वही ख़राब होकर रह गया। ना सुबह टाइम पे नाश्ता बनता है, ना लंच बनता है, ना ही रात का खाना बनता है। मर्द हजरात जो है वो नाराज़ होते हैं, बच्चे बाहर का खाना खा खा के परेशान हैं। मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पर खातून किचन पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी देर से वेट करी कि कब गैस आती, कब वो खाना बनाए। आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में गैस कब की गई हुई है? क्या कोई ये एलानिया लोड शेडिंग हुई, पता है कि कब आएगी? जब से हम सो के उठे हैं तब से ही गैस नहीं है और तकरीबन रोज़ाना यही कुछ ही होता है।